जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के आगे ही बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, मेरे पति पे वशीकरण किया गया था, इसके मैसेज मुझे कई बार आते थे। साथ ही साथ हम चारों पे मारण भी किया गया है, तो ये मैसेज गुरु जी हमें बार बार दिखाते थे। एक्चुअली हम जिस जगह रहते हैं वहाँ बोलना तो नहीं चाहिए, किसी मेड ने किया था एक्चुअली मेरी पति पे वशीकरण, कि वो मतलब आजकल लोगों का रहता है ना पैसा ऐंठने का, तो उनका ध्यान थोड़ा लड़कियों पे जाने लगा था। मतलब वो पहले तो बहुत अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं, पर बीच में ऐसा हुआ कि मुझ पर किसी ने प्रोजेक्शन किए तो मुझे ऐसा लड़कियां दिखाई जाती थी। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछती थी कि ऐसा ऐसा मुझे सपना दिखता है, तो वो मुझे बार बार बोलते थे तो मुझ पर शक मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो संगत जी, इस बार ऐसा हुआ कि हम राखी में, पिछले साल तो मैं ससुराल गई हुई थी, तो वहाँ पे रास्ते ही में गुरु जी ने हमारा कष्ट कटवाया कि एक अननोन लड़की मेरे हस्बैंड को राखी बांध गई। उसके बाद उनकी बहनों ने बांधी। साथ ही साथ इस बार गुरु जी की कृपा से उन्होंने मुझे लगभग 10 दिन की जर्नी ब्लेस्ड की, जिसमें हम शिवलिंग के दर्शन किए, त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर, महाकाल जी। उसके बाद हम मथुरा गए, वहाँ पे हमने बांके बिहारी जी के मंदिर में हम गए। साथ में हमने मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके दर्शन किए। उसके बाद हम गुरु जी के मंदिर में गए, जो बड़े मंदिर है वहाँ पे गुरु जी ने हमें बहुत अच्छे से चाय प्रसाद पिलाया। वहाँ पे हम बैठे थे, मेरी बेटियाँ थोड़ा मैंने बोला जल्दी पियो, तो वो थोड़ा रो दी, शायद भगवान ने उनका कोई कष्ट कटवाया। साथ ही साथ उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे सेवादार जी आए और बोले जी जिसको यहाँ बैठना है वो बैठिए और जिसको अंदर जाना है वो अंदर जाइए। तो गुरु जी मेरी दोनों बेटियों की चाय बची हुई थी, चाय प्रसाद बचा हुआ था, तो हम लोग बाहर ही बैठे रहे। इस तरह हमें गुरु जी ने वहाँ बाहर भी बैठाया। उसके बाद हमें अंदर जाने का मौका मिला, तो हमें अंदर बहुत अच्छे से काफ़ी देर दर्शन मिले। हम वहाँ बैठे रहे, बहुत अच्छा लगा मुझे, वहाँ बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। शायद गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट कटाया है, शायद नहीं, पक्का ही गुरुजी ने मेरे सारे कष्ट कटवा दिए, सारा ब्लैक मैजिक उतरवा दिया। मेरे साथ मेरे भाई बहन, मेरे पिताजी और बहन का बेटा सब गया। उसके बाद हम लोगों ने लंगर चखा और लंगर में मैंने दो बहनदियों के, दो संगत जी के साथ खाया। तो उन बहनों के एक वो अलग अलग थी, एक की बेटी थी उसके साथ खाना खा रही थी और दूसरे का बेटा उसके साथ खाना खा रहा था और मैंने खाया। हम 5 लोगों ने लंगर खाया और वो जो संगत जी थी वो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मुझे पूरी खीर और पूरी दाल और वगैरह ऑफ़र करी। फिर मैंने उनकी छोटी सी बेटी को बोला कि बेटा आपको जितनी लेना है आप ले लीजिए, और बाकी मैंने खाया। मेरे मन में ये था कि गुरु, मैं तो बहुत दूर से आई हूँ, मुझे तो बार बार ऐसा मिलता नहीं है, तो मैंने सोचा ही था और वो संगत जी ने मुझे वो चीज़ें ऑफ़र कर दी थी। तो मुझे जो सोचो भगवान वो सब कुछ कर देता है। हमने मन में ही सोचते हैं, भगवान हमारी सारी कामनाएं पूरी कर देते हैं। और उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद हम फिर उसके बाद बालाजी, मुझे मेहंदीपुर बालाजी बोला गया था, तो मैं मेहंदीपुर बालाजी गई और वहाँ दर्शन बहुत अच्छे से मिले। उसके बाद जबकि यहाँ पे फ्लड का बार बार मैसेज आ रहा था कि फ्लड हो सकता है, पर कुछ नहीं रहा ऐसा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। उसके बाद हम खाटू श्याम जी गए। उसके बाद हम जिस रास्ते से हम आए वापस अपने घर के लिए,
तो वो उन जगहों से होते हुए आए जहाँ से हम पहले रहा करते थे। उसके बाद हम सप्तशृंगी माता के मंदिर तो नहीं गए, परंतु मेरी नंद जी जो छोटी वाली हैं, उन्होंने मेरी पुत्री, बड़ी पुत्री के लिए मन्नत मांगी थी। तो माता जी को भी पता है कि हम अभी हमारे जैसे शेड्यूल जो रहते हैं, तो उसके हिसाब से, जर्नी के हिसाब से वहाँ जाना नहीं हो पाया। पर उस रोड से, रास्ते से, उसी रास्ते से, मंदिर के रास्ते से हम होते हुए आए। फिर वहाँ पांडुकर सरकार जी का भी हमें जगह का, मंदिर का रास्ते से होते हुए हम अपने घर को वापस आए। और राखी हम नहीं बना पाए थे। और यहाँ पे जैसे कि उनके ऑफिस में 3 लड़कियाँ हैं, तो अक्सर मेरा वो होता था कि मेरे को ऐसा दिखा था, तो पति का दिमाग वहाँ जाता था। बोलते तुम ऐसा मत बोला करो, मेरा दिमाग जाता है उधर पे। तो मैं बोलती, हमारी उसके कारण बहुत लड़ाई होती थी। ऐसा एक्चुअली हम लोग जो हमसे जलते हैं, स्पेशली लोग हम लोग से बहुत जलते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि अब संगत जी आप लोग तो जानते ही हैं, ये चीज़ें आजकल बहुत होती हैं कि जलने वाले घर के ही लोग होते हैं। मेरे को मेरी जेठानी के लिए बार बार आ रहा था मैसेज, और कुछ लोग और हैं कि वहाँ भी सब एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। और जेठानी तो स्पेशली मेरे ससुराल में सबसे, मेरी तीनों नंदों, उनके बच्चों, हर व्यक्ति से वो बहुत ईर्ष्या रखती हैं। परंतु पता नहीं क्यों मेरी जेठ थी या मेरी कोई और भी उनका कुछ नहीं कर पा रहा है। मतलब कर पा रहे का मतलब है कि वो पता नहीं उनको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, वो मैं नहीं जानती। हाँ, मेरी सासू माँ की इस बार तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और जैसा कि 2 साल पहले मैं मेरी सासू माँ के साथ रहने का मुझे मौका मिला, तो मैंने देखा है कि मेरी सासू माँ, मेरी जेठानी और मेरे जेठ से बहुत ज़्यादा लड़ती हैं। उन लोग डरती हैं, लड़ती नहीं हैं, डरती हैं। वो उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी मोती मेरी जेठानी ने चोरी किए हुए थे। और उसके साथ ही मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि लास्ट ईयर मेरी दोनों बेटियों के अंडरगारमेंट्स चोरी हो गए थे, जो कि मेरी जेठानी ने ही लिए हैं। और वही हम पे तंत्र मंत्र, हम पे नहीं, हम सब पे कर रहे हैं। स्पेशली वो मेरे पति के पीछे पड़ी हुई हैं। उनका प्लान तो बहुत ही गंदा था। उनने तो उनके खुद के पति को बहुत वश में कर रखा, जबकि मेरे जेठ जी बहुत अच्छे हैं। दोनों भाइयों के, 5 भाई बहनों में बहुत प्रेम रहा है शुरू से। मेरा भी मेरे भाई बहनों के साथ बहुत प्रेम है। पर तो जो इस तरीके से ये तंत्र मंत्र एक दूसरे पर ही किए जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी नंद जी नहीं, मेरी जेठानी जी की वजह से है। तो संगत जी, 3 राखियाँ मेरे हस्बैंड के ऑफिस में, आज ही राखी का सत्संग मुझे सुनाया। 3 लड़कियाँ जिनके प्रति कभी मेरा शायद हस्बैंड का ध्यान जाता है, नहीं जाता है, वो तो नहीं, परंतु वहाँ 3 लड़कियाँ हैं, और 3 ही राखी इस बार उन गुरुजी ने ऑफिस में भिजवा दी हैं। और मैंने मन से उन तीनों लड़कियों को अपनी नंद मान लिया है। अब मैं फ्री माइंड से सब कर सकती हूँ कि सारा वशीकरण मेरे, जैसा कि गुरुजी ने बोला था वो स्वयं काटेंगे, तो उन्होंने मेरे पति का सारा वशीकरण अब समाप्त कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਕਰੂੰਗੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हाँ। तो मैं इस साल गुरु जी नाल जुड़ी सी 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਲਾਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਲੱਕੀ ਗਰਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਅੜਕਣ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸਟੱਡੀ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬਣਨ ਦਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋਤ ਲਾ ਕੇ ਹਲੇ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਆ ਉਨੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂਪਾ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਮੈਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ ਮੈਸ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਜਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰੈਂਟ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਪਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੱਤ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਰੈਂਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭਰੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਊਗਾ, ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣ ਦਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਪੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਓ, ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਰਾ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੇ ਫੜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇ ਫੜ ਲਿਓ। ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ,
ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀ, ਲਾਈਫ ਸਾਰੀ ਉਲਝੀ ਪਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਸ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮੈਸ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਬੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ। ਮੈंने बहुत कुछ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਈਫ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਿਤ, ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਚੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਸਮਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम वार शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो गुरु जी हमारे लाइफ में रोज़ ही अनेक सत्संग करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले किचन में काम कर रही थी, चपाती बना रही थी, बना के सबको खाना खिलाकर कमरे में चली गई और गैस बंद करना भूल गई थी। न जाने कितनी देर में और कितनी देर जलती रही और मुझे पता नहीं लगा। मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि तुझे कुछ जलने की स्मेल आ रही है। मैंने कहा नहीं तो। फिर मैं काफ़ी देर बाद, काफ़ी ही देर हो चुकी थी, पानी लेने किचन में गई तो देखा न जाने कब से तवा गरम बहुत ज़्यादा हो चुका था और धुआं निकल रहा था। मैंने जल्दी से गैस को बंद किया और गुरुजी से शुक्राना किया। न जाने कितनी टाइम से गैस जल के कुछ भी हो सकता था और ना जाती तो पता भी नहीं चलता। गुरुजी ने बचा लिया कुछ भी बड़ा होने से। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और गुरुजी तो इतने ऐसी चीज़ें करते हैं कि कई बार इंसान सोचते रह जाता है कि ये सब कैसे हो जाता है।
कल मेरे बेटे की बहुत तबीयत ख़राब हो गई रात को। उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ, लूज़ मोशंस, पेट में दर्द, बहुत तकलीफ़ थी और वो सो नहीं पा रहा था। मैंने उसको ब्लेस करके मेडिसिन दी जल प्रसाद से, और उसके पेट पर भी जल प्रसाद लगाया। रात के काफ़ी देर हो चुकी थी, रात के काफ़ी टाइम हो चुका था, आधी रात थी। और जब मैंने इसको जल प्रसाद से दवाई दी और उसके पेट पर जल प्रसाद लगाया, तो आप मानेंगे संगत जी, उसका कुछ ही टाइम में आराम भी आ गया उसको और वो सो भी गया। गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही सबकी मदद करना। और इसी से कि मैं मंत्र जाप करके अपना यहाँ सत्संग विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो ये सत्संग शेयर करते हैं उन अंकल या आंटी, उनको भी गुरुजी बहुत 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 ब्लेसिंग दीजिएगा। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी ने जैसे कि मैं अपना आज 5वां सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु जी ने जो मुझे 7 दिन लगातार सत्संग शेयर करने की जो सेवा बख्शी है, इसके लिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने पहले भी ब्लैक मैजिक का सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे हमारी फैमिली पे, मेरी छोटी आंटी पे ब्लैक मैजिक हुआ था। उसको कुछ किसी चीज़ में मिलाकर खिलाया गया था और वो तकरीबन 6-7 साल से ये कहानी चल रही है। और हमें जितने भी डॉक्टर्स के हमने टेस्ट कराए उनमें कुछ रिजल्ट्स नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ अनएक्सप्लेन सी उसकी हेल्थ इश्यूज़ चलते रहते हैं, जो कि जिसकी वजह से वो स्कूल भी 2.5-3 साल से ढंग से स्कूल भी नहीं गई है। और अब उसकी 12th है, तो गुरुजी से ये रिक्वेस्ट है, उनसे यही अरदास है कि बस अब जल्दी से उसका स्कूल शुरू हो जाए, वो रेगुलर स्कूल जाए, अपने एग्ज़ाम्स वगैरह दे, बोर्ड में, प्री बोर्ड्स में, और अच्छा सा अपना बेस्ट दे। बाकी तो गुरुजी अपनी कृपा अपनी बेटी पे हमेशा बनाए रखेंगे, तो मुझे मालूम ही है, यकीन है गुरुजी पे। उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाथ ही निकल गया है, पूँछ रह गई है जैसे वो वाली कहानी, और पूँछ भी काफ़ी हद तक निकल ही गई है, बस थोड़ी सी उलझी पड़ी है। बस गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें और अपनी देवती पर, अपनी बेटी पर इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उसको इसकी दिक्कतों से मुक्ति दिलाएं। जैसा कि आप मैसेज में बहुत बार देते हो कि तेरा बुरा टाइम ख़त्म, तेरे चंगे दिन शुरू हो गए हैं, मैं उन सबको भी नहीं बख्शूंगा जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है। गुरुजी बस मैं तो उन्हें माफ़ कर चुकी हूँ, मेरे को तो पता भी नहीं है, खैर अभी तक ढंग से यकीन भी नहीं है कि कौन है कौन नहीं है। सत्संग गुरुजी ने बहुत सुनवाए हैं, लेकिन मुझे अभी तक ठीक से नहीं समझ आया कि कौन है जिसने ये सब हमारे साथ किया। बट वो जो कुछ भी है गुरुजी, अब आप देख लो, आपने जैसे उनके साथ जो उनको सबक सिखाना है, बस उनको सद्बुद्धि दो कि कभी किसी का बुरा करके अपने साथ अच्छा नहीं होता। ये तो वो वाली बात है कि जैसे अगर हम दूसरे को देखते हैं तो हम कहते हैं उसके कर्म है, जब भी वो भुगत रहा है, लेकिन जब हम खुद करते हैं तो हमें लगता है हमारा बुरा टाइम है, तो हमारे भी कहीं ना कहीं कर्म ही होते हैं। और हो सकता है मेरे भी कोई पुराने कर्म होंगे, मेरी बेटी के भी कोई पुराने कर्म होंगे जो हमने इतना सब कुछ भुगता है। पर गुरुजी ने हमें फिर भी इतनी बड़ी बला से बचाया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। आज मेरी छोटी आंटी हमारे साथ है और लगभग शायद 90% बेटर है चीज़ों में, 90-95%। और गुरुजी से मुझे पूरा यकीन है जो 5-10% रह गया कष्ट उसका, वो भी ख़त्म करके ये नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाएगी। उसकी जितनी भी स्किन की भी प्रॉब्लम्स रह गई हैं, फेस की, एक्नेस की, और जो भी स्किन इस ड्यूरेशन में उसकी ख़राब हुई है, उसको जो भी स्किन हेल्थ इश्यूज़ आए हैं, वो सब गुरुजी उसका क्लियर करके उसको बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह परफेक्ट, एनर्जेटिक, और दिमाग से तो वैसे ही वो बहुत तेज़ है, बस गुरुजी उसके लिए वही करेंगे जो उसके लिए बेस्ट है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं तो उस दिन का उम्मीद है जब से मेरी छोटी आंटी स्कूल रेगुलर जाने लग जाएगी। संगत जी, इसी के साथ मैं आज का सत्संग अपना विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। मुझे सुकून भरी ज़िंदगी देने के लिए लख लख शुक्राना।
गुरुपा। संगत जी, मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। उसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना। संगत जी, एक तरफ से मेरी स्क्रीन फ़ोन की टूटी हुई थी और उसके ऊपर जो स्क्रीन गार्ड लगा हुआ था वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी उसकी हालत। तो एक बार फ़ोन मेरा नीचे गिरा तो वो उसकी स्क्रीन बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फ़ोन चल ही नहीं रहा था। लेकिन फिर पता नहीं वो गुरुपा की कृपा से अपने आप ठीक हो गया। उससे पहले मुझे मोबाइल के मैसेज भी और सत्संग भी गुरुजी काफ़ी सुना रहे थे कि मोबाइल में कुछ दिक्कत आएगी, लेकिन गुरुपा ने मेरा फ़ोन ठीक कर दिया था। वो मतलब चल रहा था स्क्रीन गार्ड, जबकि हमारे घर के पास ही बहुत सारी शॉप्स है, लेकिन जाने का नहीं हो पाता था कि मोबाइल को स्क्रीन गार्ड लग जाए ना नया। तो कल मेरा फ़ोन गिर गया था बहुत ही ज़ोर से और वो बिल्कुल ही उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई थी, वो चल नहीं रहा था। तो मैंने फ़ोन गुरुपा के चरणों में रख दिया। मैं हैरान हूँ, मैंने मतलब 5 o'clock हुआ था ये सब और मेरा फ़ोन रात को 9 बजे मतलब 9:30 बजे ठीक होकर घर में वापस आ गया था। उसकी स्क्रीन न्यू लग गई थी। संगत जी, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब स्क्रीन गार्ड के लिए हम जा नहीं पा रहे थे उसको ठीक करवाने के लिए और स्क्रीन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना, नई स्क्रीन पड़ना तो एक बहुत ही बड़ी बात थी। तो मैं मन ही मन में उदास हो रही थी थोड़ा कि अब मैं गुरुपा का सत्संग कैसे सुनूंगी, मैं उनसे दूर हो जाऊंगी, पता नहीं मेरा फ़ोन कब ठीक होगा और नया फ़ोन भी कब तक लेकर आएंगे। मैं मतलब एक पल भी मतलब दूर नहीं रहना चाहती थी गुरुपा से। एक फ़ोन ही था कि जब मैं सिमरन नहीं कर पाती थी तो फ़ोन पर अपने शब्द लगाती हूँ, उनका सत्संग सुनती हूँ, तो मेरी रूह को एक अजीब सा सुकून मिलता है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाती। गुरुपा का लख लख शुक्राना कि सेम डे 2-4 मतलब 5:30 से 9 बजे मतलब इतने घंटे के टाइम से ही मेरा फ़ोन ठीक होकर घर पर आ गया। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, हमें गुरुपा का सिमरन जो करते हैं वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं करना चाहिए, उनको पाने के लिए सिमरन करना चाहिए। और गुरुपा तो बेअंत है, उस बेअंत को पाने के लिए हमें उनका सिमरन भी गिनकर नहीं करना चाहिए, शुक्राना भी गिनकर नहीं करना चाहिए। उस बेअंत को पाने के लिए हमें उनका सिमरन और शुक्राना बेअंत रूप में ही करना है, तभी हम उनको पा सकते हैं और सच्चे मन से ही करना है। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका इतनी समझ देने के लिए। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना आपका। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।